हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है करियर गोल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग फ्रेजल वर्ब कम देखेंगे। कम फ्रेजल वर्ब से पहले ये समझ ले कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। जब वर्ब के साथ, कोई भी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब, प्रीपोजिशन या एडवर्ब जुड़ने के बाद ये वर्ब अपना सामान्य अर्थ ना देकर एक स्पेशल अर्थ देता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लुक फ्रेजल वर्ब देखा, तो लुक में हम लोगों ने देखा कि लुक एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है देखना, लेकिन इसके साथ लुक आफ्टर, आफ्टर जब लगता है तो ये एक फ्रेजल वर्ब कहलाता है, जिसका एक स्पेशल मीनिंग होता है। लुक आफ्टर मतलब टू टेक केयर ऑफ, यानी देखभाल करना। तो इसी तरह से कम का फ्रेजल वर्ब हम लोग देखते हैं। कम का फ्रेजल वर्ब, पहला फ्रेजल वर्ब कम का, कम के साथ एक्रॉस, एक्रॉस प्रीपोजिशन आया, कम एक्रॉस। कम एक्रॉस का मीनिंग होता है अचानक मुलाकात होना। आप जैसे रास्ते में जा रहे हो और अचानक से एक पुराने दोस्त का मुलाकात हो गया, तो उसको बोलते हैं कम अक्रॉस। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, आई केम अक्रॉस, सेकंड फॉर्म में वर्ब है। कम का सेकंड फॉर्म केम, सिंपल पास्ट टेंस में आई केम अक्रॉस हिम ऑन द रोड, मैंने उससे रास्ते में अचानक, या तो मुझसे वो रास्ते में अचानक मिल गया। तो कम अक्रॉस का यहां पर मीनिंग है अचानक मिल जाना। अगला फ्रेजल वर्ब है कम एट। कम एट फ्रेजल वर्ब का दो मीनिंग होता है। एक सेंस कम एट मतलब पहुंचना, पहुंचने के अर्थ में एक मीनिंग निकलता है, और एक कम एट का मीनिंग निकलता है हमला करना, अटैक। पहुंचना के अर्थ में देखिए, ही केम एट द ट्रूथ, ही केम एट द ट्रूथ, यहां पर सिंपल पास्ट टेंस में यह भी सेंटेंस है, ही केम एट द ट्रूथ, वह सत्य पर, या वह सत्य पर पहुंच गया, या तो वह सत्य को खोज लिया, ढूंढ लिया। इसका अर्थ यह निकलेगा ही केम एट द ट्रूथ। ही केम एट मी, ही केम एट मी विथ अ डैगर, उसने मुझ पर डैगर से, डैगर मतलब होता है कटार, इसका हिंदी कटार, तो उसने मुझ पर कटार से वार किया या हमला किया। तो यहां पर कम एट का, इस सेंटेंस में कम एट का मीनिंग है कम का हमला करना, और इस सेंटेंस में है कम एट का पहुंचना, यानी रिजल्ट पर पहुंचना। आगे देखिए, कम अवे फ्रॉम, फ्रॉम में ई नहीं लगेगा। कम अवे फ्रॉम का मतलब होता है अलग हो जाना, टू सेपरेट, अलग होना। द लवर, ये सब्जेक्ट यहां पे देखिए, द लवर केम अवे फ्रॉम हिज बिलॉव्ड, यानी लवर फ्रॉम हिज बिलॉव्ड, अपने बिलॉव्ड से, अपने प्रेमी से अलग हो गया। यहां केम अवे, केम हमारा सेकंड फॉर्म में है। आपको पता होगा कि जब वर्ब सेकंड फॉर्म में यूज होता है तो वो सिंपल पास्ट टेंस में होता है। जब वर्ब फर्स्ट फॉर्म में या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा होता है तो वो सिंपल प्रेजेंट होता है। तो ये सिंपल पास्ट है, ये सिंपल प्रेजेंट है। तो देखिए, ये सेंटेंस भी हमारा सिंपल पास्ट में था, ये भी हमारा सिंपल पास्ट, ये भी सिंपल पास्ट,
और ये भी सिंपल पास्ट में सेंटेंस है। आप किसी भी सेंटेंस को देखने के बाद उसको आप प्रयास करें कि वो कौन सा टेंस में आइडेंटिफाई करें। कम बैक, कम बैक का मतलब होता है वापस लौटना। कम बैक, ही केम बैक फ्रॉम स्कूल, यानी वह स्कूल से वापस आ गया। कम बाय, कम बाय का मतलब होता है बहुत प्रयास करके, कोशिश करके कुछ प्राप्त करना, बहुत प्रयास करने के बाद प्राप्त करना। ही केम बाय ए जॉब फ्रॉम द डायरेक्टर, यानी उसने बहुत प्रयास किया और बहुत प्रयास करने के बाद उसको एक जॉब मिला डायरेक्टर से, डायरेक्टर से एक जॉब प्राप्त हुई या हुआ। कम डाउन, कम डाउन का मतलब होता है उतरना, डाउन होना। कम डाउन मतलब उतरना, यहां पे उतरना टेम्परेचर का उतरना। टेम्परेचर हैज कम डाउन, टेम्परेचर हैज कम डाउन, यानी टेम्परेचर कम हो गया है। यहां देखिए हैज के साथ, जब हैव हैज के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म में आता है तो वो सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। आपको सिंपली बता दूं कि इसको बार बार आप देखें कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो या वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस फॉर्म के साथ आता है तो ये सिंपल प्रेजेंट है। हम टेंस का आइडेंटिफाई वर्ब के फॉर्म के सहायता से करते हैं, और जब वर्ब सेकंड फॉर्म में हो तब हम समझते हैं कि ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में है। और तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। जब वर्ब शैल या विल के साथ बेस फॉर्म आए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो हम समझ जाते हैं कि ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो इस तरह से सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर को हम लोग पहचान सकते हैं। और भी टेंस हम लोग टेंस के चैप्टर में सब जिक्र करेंगे। आगे देखिए कम इन, कम इन जो है हमारा फ्रेजल वर्ब अगला, इसका मीनिंग है अंदर आना। आई टोल्ड हिम, टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, टू कम इन, अंदर आने के लिए, टेल का सेकेंड फॉर्म। कम ऑफ, देखिए कम ऑफ, ओ एफ, कम ऑफ का मतलब होता है कि आप संतान होना, किस संतान होने का अर्थ यहां पर है कि किसी गरीब परिवार का संतान होना। जैसे यू कम ऑफ, यू कम ऑफ ए पुअर फैमिली, यानी आप एक गरीब परिवार से आते हो। कम यहां देखिए फर्स्ट फॉर्म में है वर्ब हमारा, तो इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। कम ऑफ, ओ डबल एफ, कम ओ डबल एफ जब रहता है, कम ऑफ का मतलब होता है, दो मीनिंग होता है, एक होना और एक से अलग होना। जैसे द मीटिंग विल कम ऑफ, मीटिंग विल कम ऑफ नेक्स्ट डे, यानी मीटिंग अगले दिन होगा। तो यहां पे कम ऑफ का मतलब होना है। जैसे देखिए सेल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, तो यहां विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो ये हमारा सिंपल ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है। ए वॉल हैज कम ऑफ, ए वॉल हैज कम ऑफ, यानी एक वॉल, एक दीवार, हैज कम ऑफ, हैज कम ऑफ, कम ऑफ का मतलब अलग हो गया है, द रूम, रूम से अलग हो गया है, यानी एक दीवार जो है रूम से अलग हो गया है। यहां देखिए हैव हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये है। कम ऑन, कम ऑन का मतलब होता है पीछे आना, कम ऑन। गो फर्स्ट, पहले जाइए, पहले आप जाइए, गो फर्स्ट, पहले आप जाइए, आई सेल कम ऑन लेटर, मैं बाद में आऊंगा। यहां पर भी देखिए सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है। यहां हम इस वीडियो में टेंस नहीं पढ़ा रहे हैं, एक्चुअली फ्रेजल वर्ब पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप जब भी अंग्रेजी की कोई सेंटेंस देखें तो उस सेंटेंस को तुरंत ब्रेक करने का प्रयास करें कि वो कौन सा टेंस में है सेंटेंस,
कौन सा वर्ब है, कौन सा सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, क्या ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो हम यहां ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन टेंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे। कम आउट, कम आउट का मतलब टू पब्लिश, यानी प्रकाशित होना, टू पब्लिश। पब्लिश यानी प्रकाशित करना, किताब को प्रकाशित करना या रिजल्ट को प्रकाशित करना। जैसे एग्जांपल देखिए, द रिजल्ट विल कम आउट नेक्स्ट ईयर, यानी जो रिजल्ट है वो अगले साल प्रकाशित किया जाएगा, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। कम ओवर, कम ओवर का मतलब होता है दूर से आना। आई एम कमिंग ओवर, EJMR के साथ जब वर्ब का ING रहता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। आई एम कमिंग ओवर टू मोतिहारी, मैं मोतिहारी से आ रहा हूं। तो हम लोगों ने कम से बनने वाले फ्रेजल वर्ब 12 फ्रेजल वर्ब देखें, और इन फ्रेजल वर्ब को आप एक दो बार देखें और फिर आप खुद से दूसरे दूसरे एग्जाम्पल को ढूंढकर आप बनाने का प्रयास करें। तो इस तरह से आपका फ्रेजल वर्ब बहुत ही अच्छा हो जाएगा।